एक बार रहता था एक चालू व्यक्ति अशोक नाम का। कुछ भी किसी को भी बेचना उसकी कला थी। कोई जानवर ही क्यों ना हो, वह आगे वालों को विश्वास दिला देता था कि यह कोई अनोखी चीज है। बेचारे लोग उसकी बातों में आकर खरीद लेते थे। यही उसका कमाने का तरीका था। एक दिन अशोक की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप कोई इज्जतदार काम क्यों नहीं करते? लोगों को धोखा देकर क्यों कमाते हो? अगर ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। अशोक ने पत्नी की बातों का ध्यान नहीं दिया, जल्दी से भोजन किया और घर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब वह और पैसे कहां से लाए। तभी उसने सुना, क्वाक क्वाक। उसके सामने था एक बत्तख, जिसको देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। चोरी छुपे उसने बत्तख को उठाया और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। अब वह एक नया बलि का बकरा की खोज में था। जिसको अपनी बातों से आकर्षित करके बत्तख को बेचना चाहा। थोड़ी देर में एक भोला सा आदमी बस से उतरा। अशोक उस आदमी को सुनाए दिए जैसे बत्तख से बात करने लगा। ओ बत्तख, तू तो सोने के अंडे डालती है, परंतु मैं तेरा ख्याल रखने के लायक ही नहीं हूँ। क्या करूँ? भोले आदमी ने अशोक की बातें सुनी और पूछा, सुनिए, क्या ये सच है कि ये सोने के अंडे डालती है? बेशक ये सच है, मगर इसको अगर सोने के अंडे डालने हैं तो इसे अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ेगा। मैं बहुत गरीब हूँ ये सब करने के लिए, इसीलिए पता नहीं क्या करूँ। भोले आदमी को बुरा लगा। वैसे आप कौन हो? इधर नए आए हो क्या? जी हाँ, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। सच में? तो इस बत्तख को लो, ये सोने के अंडे देती है ना। मैं तो इसे नहीं पाल सकता, पर तुम इसकी देखभाल करके इसके अंडे भी ले सकते हो। फिर तुम अमीर बन जाओगे। चलो अब मैं काम ढूंढने निकलता हूँ। आप कितने दयालु हो, मैं उसको अवश्य ले लूंगा, पर इसके बदले आप ये थोड़े से पैसे ले लो मुझसे। भोले आदमी ने अशोक को अपना सारा पैसा दिया और चला गया। कई दिन बीत गए और अशोक के पैसे भी खत्म हो गए। फिर से पैसे कमाने के लिए तरीके सोच रहा था, जब अचानक से उसने सुना, मैं। उसके सामने एक बकरा था। फिर से चोरी छुपे बकरे को झपटा और शहर की ओर निकला अपनी चालें चलने। इस बार फिर से कोई नया आदमी बस से उतरा। अशोक जोर से बात करने लगा। हे बकरे, मेरे सवाल का जवाब दे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अशोक ने बकरे को चोरी से ढकेला और बकरा बोला, मैं। शाबाश मेरे बकरे, तूने सही जवाब दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार बोला। नया आदमी ने इनकी बातें सुनी और पूछा, वाह, ये बकरा कितना अच्छा बोलता है। और क्या बोलता है ये? अच्छा ये सुनो। ओ बकरे, जून के पहले कौन सा महीना आता है? फिर से अशोक ने पीछे से बकरे को धक्का दिया। मैं। वाह, कितना अनोखा है ये। क्या मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? हाँ, पर मैंने इस बकरे को बहुत भारी रकम में खरीदा था, मैं इसको ऐसे ही नहीं दे सकता ना। ओह कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बस आप अपना रकम बोलो, मुझे बस ये अद्भुत बकरा चाहिए। अशोक ने अच्छी खासी रकम में बकरे को बेचा और खुशी से घर चला गया।
अशोक के जाने के बाद वो पहला वाला भोला आदमी बत्तख को लेके शहर वापस आया। जब उसने दूर से इस आदमी को बकरे से बात करने की कोशिश करते हुए देखा, उत्सुक होकर वो उसे जाकर पूछा, सुनिए, मैं आपको वहाँ से देख रहा था, आप ठीक तो हो ना? एक बकरे से क्यों बात कर रहे हो? ओफो, तुम्हें पता ही नहीं, ये कोई साधारण बकरा नहीं है, ये बोलता है। वैसे तुम्हारे बत्तख का नाम क्या है? मेरी बत्तख भी अनोखी है, ये सोने के अंडे डालती है, पर बहुत दिन हो गए मैंने इसको अच्छे से खिलाया पिलाया, पर इसने एक अंडा भी नहीं डाला। मैं इसके मालिक से मिलने आया हूँ पूछताछ करने के लिए। ओह, मुझे भी यही मसला है, मैं इस बकरे को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से, पर ये मैं के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। चलो हम साथ में इस मसले को सुलझाते हैं। दोनों साथ चलने लगे। जब उन्होंने कुछ दूर अशोक को देखा, बकरे वाला आदमी ने अशोक को पुकारा। जब बत्तख वाले को भी पता चला कि एक ही इंसान ने उन दोनों को ये जानवरें बेचे थे, अशोक को सुनाई नहीं दिया और बस अपनी घर की ओर चलता रहा। दोनों आदमियों ने अशोक का पीछा किया उसके घर तक। उन्होंने अशोक को अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हुए सुन लिया। इसने तो हमें धोखा दिया है। हाँ, हम इसकी बातों में आ गए, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक योजना है। पहले वाले ने अपने आप पर सोने का रंग लगाया और मूर्ति बनने का नाटक किया। दूसरे वाले ने उसको उठाया और अशोक के घर के आसपास घूमने लगा। योजना के अनुसार अशोक की नजर उन पर पड़ी और वो बाहर आया पूछताछ करने। हे, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा बकरा किधर है? बकरा ठीक है और सुरक्षित, और कुछ न कुछ बोलते ही जा रहा है। आहा, कमाल है। वैसे ये मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी को बोलना नहीं, ये मूर्ति असली सोने की बनी हुई है। पर तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? अब मैं इस शहर में नया था और आपने अपनी मेहरबानी मुझ पे दिखाई उस शानदार बकरे को देकर, तो इसीलिए मैं केवल आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या करोगे इस मूर्ति का? मैं इसको पूरी तरह से पिघलाकर सब बेच दूंगा। क्या तुम मेरी दयालुता के लिए कुछ करोगे? तुम मुझे ये मूर्ति दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। तो अशोक ने आदमी को बहुत पैसे दिए और मूर्ति को कपड़े से ढांप दिया। अंदर गया अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, पर जब वो आई तो वहाँ पे मूर्ति थी ही नहीं, केवल एक कपड़ा जमीन पर पड़ा था। अशोक आश्चर्यचकित रह गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसी को बेवकूफ बनाया गया। मैंने आपसे बोला था, एक ना एक दिन उल्टा आपको ही सहना पड़ेगा, और बस आज वही हुआ। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी।